यह जो कहानी है सो 600 शब्दों में आसपास एक हिंदी नैतिक कहानी महंगी साड़ी पहनने वाली बहू। दोस्तों, हम जो आप सभी को ये कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी 600 शब्दों में है और महंगी साड़ी पहनने वाली बहू। दोस्तों, महंगी साड़ी पहनने वाली बहू एक छोटे से गांव में बसुआ नाम की एक सारा बासुआ नाम की एक अपने बेटे बासुआ नाम का जो था एक सारा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। नाम था उसका सारा और उसके बेटा का नाम था रवि। रवि जो था वो बाहर जा कर के शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी रीना शहर से ही पढ़ी लिखी और अनुभवी सोच वाली लड़की थी। रीना को साड़ी पहनना बहुत ही पसंद था। दोस्तों, हम जो आप सभी को ये कहानी सुना रहे हैं, ये महंगी साड़ी पहनने वाली बहू एक छोटे से गांव में बसुआ नाम की एक सारा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी और उसका बेटा रवि शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी रीना शहर से पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी और रीना को साड़ी पहनना बहुत ही पसंद था, लेकिन वह हमेशा ही महंगी डिजाइन वाला साड़ियाँ पहनती थी और वसुधा को यह बात खटकती थी। उसे लगता था कि रीना घर के छोटे छोटे कामों में मदद नहीं करती है और सिर्फ अपने कपड़े और दिखावे में ध्यान देती है और वह अक्सर अपने पड़ोसियों से कहती थी कि आजकल की बहुएं सिर्फ महंगी साड़ी पहनती है और घूमती है। तो दोस्तों, इन्हें जो है सो घर पर गृहस्थी की कोई भी समझ नहीं होती है। आजकल की बहुएं केवल महंगी साड़ी ही पहनती है और घूमती है, पर इन्हें गृहस्थी की कोई भी समझ नहीं है। दोस्तों, एक दिन गांव में एक वही पूजा का आयोजन हुआ और वसुधा ने सोचा कि इस बार रीना को कोई भी साधारण साड़ी पहनने को कहेंगे और ताकि वह सबके सामने दिखावे से दूर रहे। लेकिन पूजा करने के दिन लेकिन क्या हो गया, जो पूजा वाले दिन रीना ने फिर से एक चमकती महंगी साड़ी पहन ली और वसुधा चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर नाराज थी। और पूजा में गांव के कई बुजुर्ग और महिलाएं भी आई थी। रीना सबका आदरपूर्वक स्वागत कर रही थी और किसी के चप्पल टूट गई तो उसने खुद जाकर के नई चप्पल मंगवाई और किसी को पानी चाहिए था तो वह खुद जाकर के पानी पी लेता था, खुद पानी ला करके खुद पानी पीता था और सबको यह देख करके वह बहुत ही विनम्रता से पेश आ रही थी। तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और एक बुजुर्ग दादी बोली, बेटी रीना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके भीतर सुंदर तुम्हारा व्यवहार है। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के
तो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। हम आप सभी को ये भी बताएंगे जो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर भी क्लिक कीजिएगा और देखिएगा, बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के क्लिक करना है और देखना है, बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए, तभी सभी कुछ समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और सीख पाएंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। ये जो है सो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी आप सभी को इसी वीडियो में जानकारियाँ मिलेगी। तो इसके लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिएगा तो बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और आप सभी को जानकारियाँ देते हैं जो आखिर अब अगला भाग क्या है कहानी का, फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हम आप सभी को बताएंगे। दोस्तों इसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है। चलिए और जाकर के वहाँ भी देखिएगा तो बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को ही मिलेगा। तो सब में दोनों तरफ आप ही के फ़ायदे हैं। तो दोस्तों जाकर के देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा, तो उसमें भी बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। और दोस्तों और शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा तो हम आप सभी को ये भी बताएंगे जो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं और सुनाते हैं। तो दोस्तों पूजा में गांव के कई बुजुर्ग महिलाएं आई थी। रीना सबका आदर पूर्वक स्वागत कर रही थी तो किसी की चप्पल टूट गई तो उसने खुद जाकर के नई चप्पल लेकर के आई, नई चप्पल मंगवाई। और किसी को पानी चाहिए था तो खुद ला कर के दी और सबको देख करके यह बहुत ही विनम्रता से पेश आ रही थी और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। और एक बुजुर्ग दादी बोली, बेटा रीना तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है लेकिन उसमें भी बहुत ही सुंदर व्यवहार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बुजुर्ग महिला जो है सो एक बुजुर्ग दादी बोली, बेटा रीना तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है लेकिन तुम उससे भी सुंदर व्यवहार तुम्हारा है, तुम्हारा इससे सुंदर भी व्यवहार है, तुम्हारे साड़ी से भी सुंदर तुम्हारा व्यवहार है और विचार है। तो दोस्तों वसुधा यह सुन कर के चौंक गई और उसने पहली बार गौर किया कि रीना भले ही महंगी साड़ी पहनती है लेकिन उसका मन बहुत ही सच्चा है। और उसने पूजा का सारा आयोजन भी रीना के हाथों में सौंपा था और वह रीना ने बड़ी खूबसूरत से सब संभाला था। और पूजा के बाद वसुधा ने रीना से धीरे धीरे पूछा, बेटी तुम जो इतनी महंगी साड़ी क्यों पहनती हो? तो रीना मुस्कुराई और बोली, माँ जी यह मेरे मायके की आदत है और वहाँ हम त्योहार या ख़ास मौके पर अच्छे कपड़े पहनते थे लेकिन मुझे ये कभी भी अहंकार नहीं था। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के, तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर भी क्लिक करके देखिएगा तो बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और हम आप सभी को बताते हैं जो दोस्तों पूजा के
इसके बाद वसुधा ने रीना से धीरे धीरे पूछा, जो बेटी तुम इतनी महंगी साड़ी क्यों पहनती हो? तो रीना मुस्कुराई और बोली, जो माँ जी, यह जो है सो मेरे मायके की आदत है। वहाँ हम लोग त्योहार या फिर ख़ास मौके पर अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन ये कभी भी मुझे अहंकार या फिर दिखने के लिए नहीं पहनी होती है। मुझे खुद अच्छा लगता है सजना, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे घर के लोग खुश दिखे, ये हमें पसंद है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी का मोड़ हो जाता है और फिर आप सभी को बताएं। रीना मुस्कुरा करके बोली, माँ जी, यह जो है सो मेरे मायके की आदत है और वहाँ हम त्योहार या ख़ास मौके पर अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन मुझे ये कभी भी अहंकार या फिर दिखाने के लिए नहीं पहनी होती है। मुझे खुद अच्छा लगता है सजना, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे घर के लोग खुश दिखे, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तब इस समय क्या हो जाता है दोस्तों, जो वसुधा की आँखों नम हो जाती है। वसुधा की आँखें नम हो गई और उसने रीना को गले लगाते हुए कहा कि मैंने तुझे साड़ी से पहनना तेरे संस्कार को नहीं समझ, तू बहू ही नहीं मेरी बेटी है। और फिर क्या हो जाता है दोस्तों, जो वसुधा की आंखें नम हो गई और उसने रीना को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुझे साड़ी से पहचाना, तेरे संस्कार नहीं। वसुधा, तू मेरे बहू ही नहीं बल्कि मेरी बेटी है। तो उस दिन बाद वसुधा ने कभी कभी रीना की साड़ियों पर ध्यान नहीं दिया। अब वह क्या हुआ दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा तो बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को ही मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर के देखिए, बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, वसुधा की आंखें नम हो गई और उसने रीना को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुझे साड़ी से पहचाना, तेरे संस्कारों को नहीं। समझ आ गया कि तू मेरी बहू ही नहीं बल्कि बेटी है। तो उस दिन वसुधा ने कभी रीना की साड़ियों पर ध्यान नहीं दिया। अब वह रीना के काम और स्नेह और व्यवहार की कद्र करने लगी और गांव की बाकी सासें भी रीना को एक आदर्श बहू, गांव की बाकी जितने भी सास थे गांव वाले, वो सभी रीना को आदर्श बहू मानने लगी। अब हम आप सभी को बताएंगे जो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला है। तो इसके लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए। आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। और आप सभी के लिए यहाँ पे रोज़ नई नई जानकारियाँ जानने को, नई नई कहानियाँ सीख देने वाली, सिखाने वाली, जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा, जिससे ज्ञान मिलेगा। वो कहानियाँ हमारे चैनल ऑफिशियल रंजन 64 के पे रोज़ नई नई कहानियाँ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि हमारे चैनल पे रोज़ नई नई जानकारियाँ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो अब हम आप सभी को बताते हैं जो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। तो इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलता है जो
किसी को उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से परखना चाहिए। इस कहानी से हमें दोस्तों यही सीख मिलती है जो किसी को भी उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से परखना चाहिए। और दिलावा और सजाना अलग बात है दोस्तों। सजाना अलग बात है, लेकिन असली खूबसूरत तो इंसान के मन के कर्मों में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है जो असली खूबसूरत तो इंसान के अपने कर्मों में होते हैं, व्यक्ति के अपने कर्मों में होते हैं, बल्कि पहनावे में नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिली वो भी हम आप सभी के बीच अभी बता दिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बस अब आप सभी को क्या करना है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। किसी को उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से परखना चाहिए। सजना सजाना ये अलग की बात है, लेकिन असली खूबसूरत जो है सो इंसान के अपने कर्मों से होते हैं, उनके कर्मों से और व्यवहार से होते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस कहानी से हमें शिक्षा मिली वो भी हम आप सभी को बता दिए। यदि आप सभी का मन होगा जो अगले भाग देखने का, तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। तो आप सभी लोग अभी देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के हमारे चैनल पे रोज़ नई नई जानकारियाँ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिएगा। वहाँ भी आप सभी दोस्तों को बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। ऑफिशियल रंजन 64 के दोस्तों ज्ञान भरी कहानी जानने के लिए और सीख देने वाली कहानी, जो इससे क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, कहानी सुनने का यही मतलब होता है जो अगला इंसान ने कैसे अपने जीवन जिए और कैसे चले, और दूसरा ये भी होता है जो इंसान अगला गलती किया वो हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के। तो दोस्तों, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है। आप सभी को हमारे चैनल पे ज्ञान भरी कहानी, सिखाने वाली कहानी और जिस कहानी से रोज़ नई नई जानकारियाँ और जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल ऑफिशियल रंजन 64 के पे रोज़ नई नई जानकारियाँ और सीख देने वाली कहानी, ज्ञान भरी कहानी जिससे ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है। और ऑफिशियल रंजन 64 के पे रोज़ नई नई जानकारियाँ और सिखाने वाली कहानी, ज्ञान भरी कहानी जिससे सुनने को, सीखने को और जीवन में आगे बढ़ने में मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर भी क्लिक कीजिएगा और जाकर के देखिएगा। तो बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना है। ऑफिशियल रंजन 64 के आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल पे इसी तरह के ज्ञान भरी कहानी जिससे रोज़ कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को और रोज़ ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे चैनल ऑफिशियल रंजन पे रोज़ नई नई जानकारियाँ और ज्ञान भरी बातें सभी कुछ बताया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो कमाल के टॉपिक, नई जानकारियों के साथ। तब तक दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है।